आज हम जिस मसाइल का शिकार हैं, जिस गिरदाब में हम फंसे हुए हैं और फॉर्म 47 पर मबनी ये जो असम्बली है, जिसके बैसाखियों के साथ ये हुकूमत बनी है, इसमें सर सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो एक आइनी इदारा है कहने को तो, लेकिन इन 2 सालों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी साख को बुरी तरह मुतासर किया है और 24 करोड़ अवाम को मायूस किया है। ये सर कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब पंजाब असम्बली हमने ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर डिज़ोल्व की, KP की असम्बली डिज़ोल्व की, और सर आईन पाकिस्तान में ओपन एंड शट है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने का पाबंद है। और फिर आपने देखा कि क्या हीले बहाने इख्तियार किए गए और किस तरह से तमाम ज़ाब्तों को, कानूनी तकाज़ों को रोंदा गया और ना मानू वाली जो है वो रेट लगाकर और ये बहाना करके कि जी हमारे पास तो वसाइल नहीं है, फंड्स नहीं है, और पंजाब में तकरीबन 1 साल इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर निगरान सेटअप को चलाया। और सेम इसी तरह KPK में पहले गवर्नर्स का और निगरान हुकूमतों का मसला रहा, और उसके बाद सर फिर आगे आपने देखा, और फिर उसके बाद सर यही बात ख़त्म नहीं हुई, किस तरह जानबदारी के साथ जो एक सियासी इंतकाम का बदतरीन निशाना तहरीक इंसाफ को बनाया जा रहा है। और आज दिन तक जो लंदन प्लान, रजीम चेंज का प्लान, बिलखसूस गवर्नर आपके साहब ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू के बाद तो ये बात हक़ाइक़ पर मबनी हो गई है कि लंदन प्लान था, और लंदन के अंदर किस तरह लीडरशिप के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब के कहने पे, बाकी लीडरशिप के कहने पे बाजवा साहब के साथ मुलाकातें हुई, और फिर बाजवा ने किस तरह रजीम चेंज की और एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा। और सिर्फ यही नहीं, जब इलेक्शन सिलसिला शुरू हुआ तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया और आगे से आगे तारीखें दी। और फिर सबसे बढ़कर कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जो इंतखाबी निशान सिंबल का केस था, जिस पर कम से कम 40 मरतबा हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर तारीखों पर पेश हुए, हमने उनको तमाम ड्यू प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन के ताबे था वो पेश किया, लेकिन बिल आखिर आपने देखा कि एंड में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती थी और हमसे हमारा सिंबल ले लिया गया, और फिर हमें मुख्तलिफ निशानात दिए गए, और उसके बावजूद भी आपने देखा कि कौम ने 8 फरवरी को इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया और इमरान खान का नज़रिया जीता, और एक खामोश इनकलाब के ज़रिए अवाम ने वोट दिया। सर आज दिन तक इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानियाँ कर रहा है, वो एक डिक्टेशन पे चल रहा है। मेरा सर इस असम्बली से, इस हाउस से सवाल है कि आज हम किस तरह 9 अरब 63 करोड़ 5 लाख रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दें, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी साख को बुरी तरह मुतासर किया है। मेरा इस हाउस से, इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, ताकि एक नया फेयर इलेक्शन कमीशन वजूद में आए, और ये जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन, जिसकी वजह से आज फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमत यहाँ बैठी है, सूबों में बैठी है, इससे हमारा छुटकारा हासिल हो सके। और सर दूसरा मेरा यहाँ मुतालबा है कि आपने नेशनल असम्बली को 7 अरब 29 करोड़ रुपया दिए हैं। सर ये नुमाइंदा हाउस है 24 करोड़ आवाम का। सर ये पैसे आप उन अरकान असम्बली को दें जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं, वो अरकान असम्बली नहीं जो फॉर्म 47 के तहत आए हैं। तो सर इन 7 अरब 29 करोड़ रुपया जो आप इस कौमी असम्बली को दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि ये कौमी असम्बली आवाज़ बने पाकिस्तान के लोगों की, उनके हकूक़ की। लेकिन सर एक जाली असम्बली को आप इतना पैसा, इतनी खतीर रकम दे रहे हैं और आवाम के टैक्सों से निकाला हुआ पैसा दे रहे हैं, तो सर हम इसकी भी
भरपूर मुखालफत करते हैं। और सर आखिरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बहुत एहतराम है, अदालतों का बहुत एहतराम है, लेकिन आपने देखा सर 4 अरब और 40 करोड़ रुपए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। और जब से नजरिया ज़रूरत मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ है, आज दिन तक इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में सबसे बड़ा जो किरदार है सर हमारी आला अदलिया का है। और नजरिया ज़रूरत के तहत आज दिन तक हम उसी वहीं फंसे हुए हैं। आज भी सर हमारी जो खसूसी नशिस्तें हमसे छीनी गई, उसका केस ज़ेर समाअत है, फुल बेंच फैसला कर रहा है, लेकिन उसमें सर जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो आपके सामने है, काबिल शर्म है। सर जब से ये मुल्क बना है आज दिन तक इस मुल्क को आइन और कानून के तहत नहीं चला सका। तो सर सुप्रीम कोर्ट भी नाकाम हुई है अवाम को इंसाफ देने के लिए। लाखों केसेस हैं लोगों के सर आज जो यहाँ ज़ेर इल्तवा हैं, सर तीसरी नस्ल आ जाती है लेकिन फैसले नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट भी सर नाकाम रही है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए। आज भी इस मुल्क में जंगल का कानून है और पिक एंड चूज़ हो रहा है और अपनी मनमानियाँ की जा रही हैं। सर इस मौके पर मुझे एक शेर याद आया कि ऐसे तो नहीं हुई हैं चमन की तबाहियाँ, ऐसे तो नहीं हुई हैं चमन की तबाहियाँ, कुछ बागबान हैं मिले हुए बरको शरर के साथ। बहुत शुक्रिया।